नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की जो थ्योरी क्लास है उसका पार्ट 6 पढ़ेंगे अपन दोस्तों। बिल्कुल अपन की क्लास है वो पार्ट 6 के लिए हो रही है। इससे पहले मैंने दोस्तों आपको 5 सेशन दिए हैं, तो बिल्कुल क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी क्लास की शुरुआत ही मोटिवेशनल क्वाट्स के साथ होगी कि लक्ष्य से ओझल हो न पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। क्या सफलता तेरी चरण चूमेगी, आज नहीं तो निश्चित कल। बिल्कुल दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले कंप्यूटर के वायरस, यानी कंप्यूटर में ऐसे कौन से वायरस है जिसके कारण कंप्यूटर में अशुद्धि आती है और कभी कभार कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है, या ये कंप्यूटर क्या होता है, हैंग हो जाता है। तो ये सारी जानकारी अपन दोस्तों यहाँ से प्राप्त करने वाले हैं। देखिए, कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कोड है। प्रश्न आ सकता है कंप्यूटर वायरस है क्या है दोस्तों, ऑप्शन मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कोड है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में समाहित सूचनाओं के समाप्त करने के लिए होता है। इसे कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी टेलीफोन लाइन से दुर्भावनावश प्रेषित किया जाता है। इस कोड से गलत सूचनाएं मिल सकती है, एकत्रित जानकारी नष्ट हो सकती है, तथा यदि कोई कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़े होने के कारण वो वायरस संपूर्ण नेटवर्क को प्रभावित कर सकता है। तो बिल्कुल देखिए, कंप्यूटर वायरस है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कोड है, और इसका उपयोग कंप्यूटर में जो सूचनाएं होती है उसको समाप्त करने में किया जाता है। मतलब जो भी सूचनाएं होती है वो मिलती नहीं अपन को, और इसे कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी टेलीफोन लाइन से दुर्भावनावश प्रेषित किया जा सकता है। मतलब ये वायरस एक दूसरे कोई जानकारी जरूरत नहीं होती है वो भी मान लो प्रेषित हो जाती है। इसके अलावा कोई सूचनाएं होती है वो मिट भी सकती है। इसके अलावा देखिए, इस कोड से गलत सूचनाएं मिल सकती है, एकत्रित जानकारी नष्ट भी हो सकती है। जो जानकारी आपने जुटाई थी वो नष्ट हो सकती है। यदि कोई कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़े होने के कारण ये वायरस संपूर्ण नेटवर्क को भी क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। अब देखिए, फ्लॉपियों के आदान प्रदान से भी वायरस के फैलने की क्या रहती है दोस्तों, गुंजाइश या संभावना रहती है। तो फ्लॉपियों के आदान प्रदान से वायरस फैलने का क्या रहता है, डर रहता है। ये महीनों सालों तक बिना पहचाने गए ही कंप्यूटर में पड़े रह सकते हैं और उन्हें क्षति पहुंचा सकते हैं। मतलब लंबे समय तक कंप्यूटर में रह सकते हैं और उन्हें क्षति पहुंचा सकते हैं। अब देखिए, रोकथाम भी करना जरूरी है। इनकी रोकथाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था विकसित की गई है। और यहाँ पर देखिए बढ़िया आ रहा है इंपॉर्टेंट, कभी कभार अपन के ऑप्शन में क्वेश्चन मिलते हैं, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का वायरस है और कौन सा नहीं है। तो आप यह चीज विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ इंपॉर्टेंट डाल रहा हूँ। कंप्यूटर के मुख्य वायरस है माइके एंजेलो वायरस है, डार्क एवेंजर वायरस है, किल्लो वायरस होता है, फिलिप वायरस होता है, मैकमग वायरस है, स्कॉर्स वायरस है, कैशकैंड वायरस है, जेरूसलम वायरस है, डेटा क्राइम, कोलंबस क्राइम, इंटरनेट वायरस, पेसकॉम, अपेस एक्स, कॉम एक्स सॉरी, मरिजुआना, मेलिसा, अन्ना कोनिकोवा, माइड्रम, प्लाइजन, आईवीसी ब्रांड, ब्लेडी, चेंज मुंगो और देसी। इतने याद तो नहीं होंगे, लेकिन दोस्तों आप इसको 2 बार पढ़ेंगे तो ज़रूर ऑप्शन में आपको कुछ न कुछ जाना पहचाना लग जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पढ़ सकता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ रही, नोट डाल के, माइकलो एंजेलो वायरस। तो दोस्तों इस वायरस को तो अपन को ध्यान रखना ही है। माइकल एंजेलो वायरस सर्वप्रथम 6 मार्च 1993 को देखा गया था। तो माइको एंजेलो वायरस कब देखा गया, तो दोस्तों 6 मार्च 1993 को देखा गया था। ये ध्यान रखोगे आप दोस्तों, बिल्कुल। आगे, उस दिन इटली के प्रसिद्ध चित्रकार माइकल एंजेलो की पुण्यतिथि थी, और उसी दिन ये क्या किया गया दोस्तों, 6 मार्च 1993 को देखा गया था। इसलिए दोस्तों इसका नाम क्या दिया गया, माइकल एंजेलो, क्योंकि इस दिन इसकी क्या थी, पुण्यतिथि थी। अतः इस वायरस का नाम माइकल एंजेलो वायरस रख दिया। और यहाँ पर देखिए 2 नंबर चीज आ रही, भारत में बेंगलुरु की कंपनी वायरस विरोधी प्रोग्रामों में विशेष दक्षता रखती है। ठीक है, भारत में बेंगलुरु जो कर्नाटक राज्य की क्या है, राजधानी है दोस्तों, और वो कंपनी क्या करती है, वायरस विरोधी प्रोग्रामों में विशेष दक्षता रखती है। मतलब कभी कभार क्या करती है, यानी ज़्यादातर अधिकतर जो भी भारत में कई प्रकार के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के वायरस होते हैं उसका नियमन या नियंत्रण कौन करती है, भारत में बेंगलोर की कंपनी करती है। नेक्स्ट देखिए भाई साहब, अब अपन दोस्तों वायरस के बाद बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग की। तो नेटवर्किंग क्या होता है, तो ध्यान रखना, कंप्यूटर नेटवर्किंग का प्रयोग कंप्यूटर क्षेत्र में अभी अपेक्षाकृत क्या है, नया है।
ठीक है। नेटवर्किंग हाल फिलहाल नहीं है, आपने देखा होगा लोग बहुत कहते हैं साहब हम नेटवर्किंग का धंधा कर रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल रही है और अभी ये व्यापक रूप ले भी रही है। लेकिन अधिक उपयोगी होने के कारण कम समय में अधिक तकनीक काफ़ी प्रचलित हो गई, बिल्कुल काफ़ी उपयोग की है। जैसे देखिए अपन कंप्यूटर नेटवर्किंग की सहायता से क्या है, घर बैठे भी कोई अपन वस्तु मंगवा सकते हैं। तो ये सभी किसकी देन है, कंप्यूटर नेटवर्किंग की देन है। और देखिए ये सस्ती है, सुगम है, सरल होने के कारण क्या आजकल व्यापक रूप से बहुत ज़्यादा उन्नति कर रही है, फैल रही है और युवा में रोजगार का एक काफ़ी साधन भी है। कंप्यूटर तथा दूर संचार तकनीक के मिलन से इस विधि का जन्म हुआ। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न आता है कंप्यूटर नेटवर्किंग का जन्म किससे हुआ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर तथा दूर संचार समझते हो, ये टेलीफोन है, टेलीविजन सुविधा आदि। तो कंप्यूटर और दूर संचार तकनीक के मिलन से किस तकनीक का विकास हुआ या किस नेटवर्किंग का विकास हुआ, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग का विकास हुआ। ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर नेटवर्किंग कहीं कंप्यूटर को आपस में जोड़ने की टेक्निक है। कंप्यूटर नेटवर्किंग के सभी कंप्यूटर की क्षमता का सामूहिक उपयोग किया जाता है। तो देखिए इस नेटवर्किंग में होता क्या है, कई सारे कंप्यूटर एक साथ एक ही सिस्टम से जुड़े रहते हैं। आगे देखिए ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो प्रकार से काम में आई जाती है, खास लाइन नहीं है, आगे लाइन कट रही है तो आप काट दीजिए इसको भले ही, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है। एक ऐसा प्रोग्राम जो कोई निश्चित कार्य करता है, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर में कई प्रोग्राम होते हैं जिसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम की बात हो रही तो कोई फिक्स कार्य ही करेगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम कहलाएगा। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग या डेटाबेस प्रबंधन, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग कह सकते हो, क्या वर्ड या वर्ड प्रोसेसिंग कह सकते हो आप, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। और इसके अतिरिक्त डेटाबेस प्रबंधन, ठीक है, मतलब डेटा के ऊपर नियंत्रण करना। अकाउंटिंग का कार्य करने वाले सॉफ्टवेयर, ये क्या होता है, निश्चित कार्य ही करते हैं। इनमें वर्ड प्रोसेसिंग के लिए एमएस वर्ड होता है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। ठीक है, आप देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल, पावर पॉइंट है, इसमें अलग अलग कार्य होते हैं, ठीक है। अब एमएस वर्ड में जो कार्य होगा वो किस में, पावर पॉइंट में नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो डेटा प्रबंधन के लिए विजुअल फॉक्स प्रो, डिजाइनिंग के लिए एडोब फोटोशॉप या अकाउंटिंग के लिए टैली प्रसिद्ध एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो देखिए मतलब बात हो रही है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम मतलब कंप्यूटर में कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो निश्चित कार्य ही करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए किसी टीचर का एक सब्जेक्ट होता है ना, जैसे मेरा सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, साइंस है, तो मैं साइंस ही सही तरीके से पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। हाँ मैं पढ़ाता हूँ ऐसी बात नहीं, बाकी भी पढ़ा सकता हूँ बढ़िया चीज़, लेकिन फिर भी जितना साइंस आता है उतना अदर सब्जेक्ट में साइड नॉलेज कम है, ठीक है। तो ये चीज़ कंप्यूटर में भी होती है, ठीक है। मतलब कई ऐसे प्रोग्राम है, ठीक है, कई ऐसे प्रोग्राम है जो कंप्यूटर निश्चित कार्य ही करता है, जैसे एमएस वर्ड में निश्चित कार्य होंगे। इसके अलावा देखिए विजुअल फॉक्स प्रो है या डिजाइनिंग के लिए फिक्स है कि एडोब फोटोशॉप बढ़िया है, अगर डिजाइनिंग करनी तो एडोब फोटोशॉप। अकाउंटिंग का काम करना दोस्तों तो टैली, आपको टैली सीखनी पड़ेगी, ठीक है। ये कॉमर्स वाले करते हैं ज़्यादातर टैली, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर के क्या है दोस्तों, सॉफ्टवेयर। आगे देखिए नेक्स्ट, आगे देखिए बिट क्या होता है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बिट क्या होता है, बिट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। देखिए तो बिट है, प्रश्न आता निम्न में से बिट है, तो बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। अब बाइनरी डिजिट में कह चुकता हूँ 0 और 1 होता है, कंप्यूटर में बाइनरी डिजिट 0 और 1 होता है, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम बहुत है जिसको, एक बिट 0 या 1 कोई अंक होता है, ठीक है। तो अब प्रश्न आता है एक बिट में शामिल अंक है 0, 1, 0, 2, 0, 4, इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या करना, 0, 1 करना, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कभी कभार सरल सरल। ये बिट की संख्या पर निर्भर करता है वो कितना डेटा अपने स्टोर में सक्षम है। उदाहरण के लिए 8 बिट में 16 बिट की तुलना में कम डेटा समा पाएगा, सीधी बात है। मेमोरी कितनी कम है, 8 बिट ही है, तो 16 बिट से कम ही आएगी, जैसी सी बात है। 4 बिट मिलकर एक निबल का निर्माण करता है, ये बढ़िया चीज़ आ रही है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है। कितने बिट मिलकर एक निबल बनाते हैं, ठीक है। तो 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल, ठीक है, ठीक है। यानी 4 बिट मिलकर एक निबल का निर्माण करते हैं। बिट को बी से सूचित किया जाता है। बिट का संक्षिप्त रूप क्या है, बी से व्यक्त करते हैं दोस्तों। जैसे मेगाबाइट को एमबी से व्यक्त करते हैं, अपन फोन में देखते हैं एमबी, और गीगाबाइट तो जीबी, और जबकि बाइट को किससे करते हैं, बी से। तो बिट को बी से और बाइट को कैपिटल बी से, ये ध्यान रखना, बीबी, ठीक है। नेक्स्ट,
आगे देखिए बूट क्या होता है, ठीक है, बढ़िया। कंप्यूटर को कार्यावस्था में लाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाने वाला प्रारंभिक कार्य। तो कंप्यूटर है, पड़ा है, और उसको कार्य करने के लिए जो आप लाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम काम में ले रहे हो, क्या कहलाता है दोस्तों? बूट कहलाता है। बग क्या होता है? बग होती है अशुद्धि, वायरस। कंप्यूटर प्रोग्राम या सिस्टम में एरर के कारण जो बग कहा जाता है, उदाहरण के लिए कोई प्रोग्राम सॉरी कोई प्रोग्राम गलत परिणाम देने लगे तो ये कहा जा सकता है कि इस प्रोग्राम में बग है। बग को निकालने को अर्थात एरर को हटाने को डीबग कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया चीज़ आ रही है। बग क्या होता है? तो कंप्यूटर में कभी एरर आ जाता है, गलती आ जाती है, मिस्टेक आ जाती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं। और कभी कभार बग यानी अशुद्धि को निकालने को अर्थात एरर को हटाने को क्या बोलते हैं? डीबग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बाइट की। कुल 8 बिट मिलकर 1 बाइट का निर्माण करते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया चीज़ है दोस्तों, आज इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन पक्का मिलेगा इस क्लास में। कुल 8 बिट मिलकर, ठीक है, तो 8 बिट बराबर क्या होता है? 1 बाइट होता है। और अभी आया था दोस्तों, ठीक है, और अभी एक क्वेश्चन दोस्तों पीछे वाले पेज में पढ़ा था यहाँ से कि 4 बिट मिलकर 1 निबल। तो 4 बिट बराबर 1 निबल और 8 बिट मिलकर 1 बाइट, ये 2 इकाइयाँ विशेष आप ध्यान रखिएगा। और बग को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीबग कहलाती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। आगे देखिए, किसी भी ऑक्सी कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए बाइट खर्च होती है। वो बाइट वाला आगे वाला पोर्शन नहीं है, देखिए। तो किसी भी आस्की कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए 1 बाइट खर्च होती है। बाइट को किससे व्यक्त करते हैं? बाइट को कैपिटल बी से। और बिट को किससे व्यक्त करते हैं दोस्तों? बिट को करते हैं, सॉरी, बिट को करते हैं स्मॉल बी से। किससे करते हैं? बिट को स्मॉल बी से, और बाइट को करते हैं दोस्तों कैपिटल बी से, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, ये हाथ से लिख रहा हूँ, पेन नहीं है तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। राइटिंग वैसे कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी थोड़ी सी क्या है अलग हो जाती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। केस, अब केस क्या होता है? मेमोरी का ही एक भाग जिसे अस्थायी स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जाता है, केस कहलाता है, ठीक है। तो केस किसका भाग है दोस्तों? केस मेमोरी का ही एक भाग है। और अस्थायी स्टोरेज, ठीक है, केस ऐसी मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। इसमें वे डाटा रखे जाते हैं जिसकी बार बार जरूरत होती है। इससे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति में वृद्धि होती है। केस कई स्तरों पर होते हैं। सामान्य जिस केस की बात की जाती है उसकी गति रैम में अधिक किंतु प्रोसेसर में कम होती है। तो केस किस में प्रयुक्त होती है? केस की गति रैम में। रैम मेमोरी होती है कंप्यूटर की RAM, जिसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है दोस्तों, पहले मैं बता चुका इसको। और प्रोसेसर से इसकी गति क्या होती है? कम होती है। इसका कार्य प्रोसेसर एवं रैम के मध्य एक पुल की भांति कार्य करता है, ठीक है। तो ये मतलब बीच की कड़ी है कि प्रश्न आ सकता है कंप्यूटर की ऐसी कौन सी युक्ति है या केस युक्ति है, मतलब कार्य प्रोसेसर और रैम के मध्य की एक युक्ति है या पुल की भांति कार्य करती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। ताकि दोनों की गति अधिक किंतु प्रोसेसर से कम होती है। इसका कार्य प्रोसेसर एवं रैम के मध्य पुल की भांति कार्य करता है ताकि दोनों की प्रोसेसिंग गति में अंतर को पाटा जा सके, काटा जा सके, आ सकता है। आगे देखिए CD रोम क्या होता है। म्यूजिक CD, जैसे ही CD जिस पर डेटा स्टोर किया जा सकता है, CD रोम कहलाता है। म्यूजिक CD जैसे ही CD डिस्क पर क्या होता है, मतलब जिस CD पर डेटा का क्या किया जाता है दोस्तों, स्टोरेज किया जाता है, वो क्या कहलाती है? CD रोम कहलाती है। एक CD पर फ्लॉपी की तुलना में काफ़ी अधिक डेटा स्टोर हो सकता है। तो CD में दोस्तों फ्लॉपी की तुलना में डेटा अधिक आएगा। इसका मतलब CD मेमोरी क्या है दोस्तों? CD रोम फ्लॉपी की तुलना में क्या होती है? ज़्यादा होती है। देखिए 2 डिस्क पढ़ाई थी, फ्लॉपी डिस्क और स्थायी डिस्क। पता आपको फ्लॉपी डिस्क और स्थायी डिस्क, मैंने 2 डिस्क कंप्यूटर की पढ़ाई थी, बोला था, याद रख लेना। बिल्कुल दोस्तों, क्लास को लाइक अवश्य कीजिएगा। पहली बार पधार रहे तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, घंटी के निशान को दबा दीजिए दोस्तों। बार बार सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप भी सोच रहे हो क्या सर सब्सक्राइब, लेकिन फिर भी थोड़ा सा करते बनता है। ज़्यादा तो मैं नहीं कहता हूँ, फिर भी कभी एक बार कह देता हूँ। बिल्कुल आप समझदार है, आपका कर्तव्य बनता, हम अपना आप तक इतना फ्री में मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, तो आपका कर्तव्य है कि प्रत्येक बंदा यहाँ 5 बंदों को जोड़ने का अवश्य प्रयास करे। देखिए हमारी मेहनत का परिणाम सिर्फ और सिर्फ यही है, ठीक है। एक CD पर फ्लॉपी की तुलना में काफ़ी अधिक डेटा स्टोर हो सकता है।
इस पर डेटा लिखने एवं डेटा पढ़ने के लिए सीडी ड्राइव और राइटर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ ध्यान रखना मेरे दोस्तों, जो अपन पढ़ रहे हैं सीडी रोम, ये एक प्रकार की क्या मेमोरी है और फ्लॉपी की तुलना में अधिक डाटा स्टोर करती है। इसके अलावा यहाँ पर डेटा लिखना और पढ़ना किसके द्वारा किया जाता है? सीडी ड्राइव और सीडी राइटर की आवश्यकता होती, याद रख लेना। नेक्स्ट मेरे भाइयों, एक होती है चिप। क्या होती है? चिप। ठीक है, ये शायद तक कोई गलत हुआ है, पीछे वाला कोई आया, लेकिन पढ़ लेते हैं। चिप तथा प्रोटीन चिप, जिसको बायोचिप कहा जाता है, और उस पर क्या चल रहा है अभी? अनुसंधान चल रहा, खोज चल रही है। ठीक है, ये कहीं हो सकता है मुझे वापस मिल जाए। अभी देखो इसको स्टार डाल के छोड़ रहा हूँ। अब कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? कंप्यूटर के कार्य निर्देशन के लिए या उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए आदेशों की श्रृंखला कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है। कंप्यूटर के कार्य के निर्देशन के लिए या हाई लैंग्वेज होती है, उच्च स्तरीय भाषा होती है, उसमें जो भी आदेश लिखा रहता है, आदेशों की श्रृंखलाएं रहती है, उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का प्रोग्राम। कंपाइलर, वो प्रोग्राम जो इस स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। जो हाई लैंग्वेज की भाषा होती है उसको मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, उसको कंपाइलर कहते हैं। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, उच्च स्तरीय भाषा का सेशन पहले दे चुका हूँ, पार्ट 5 पढ़ लेना, नहीं पढ़ा है तो आप क्रम से थ्योरी क्लास अटेंड कीजिए, जरूर समझ में आएगा। और अपन थ्योरी क्लास जल्दी खत्म करने वाला, ज़्यादा पोर्शन नहीं बचा मेरे पास, काफ़ी क्लासें मैंने दी है, इतना ही होता है शॉर्ट एंड स्वीट में। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे आपको। देखिए सीडी रोम वापस आया है, ठीक है, तो इसको अपन नहीं पढ़ना, ठीक है। अब पढ़ना चिप, ठीक है, क्या पढ़ना? चिप। तो ये पतली चिप्पी है जिस पर विशेष प्रक्रिया से सर्किट बनाए जाते हैं। ये पतली क्या है? चिप है, चिप्पी है, जिससे क्या किया जाता है? सर्किट बनाए जाते हैं। ये प्राय किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। बहुत बढ़िया चीज़ है सिलिकॉन, ठीक है। विज्ञान में परमाणु क्रमांक 16 वाला तत्व सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन पर गैलियम ऑर्सेनाइड तथा प्रोटीन चिप जिसे बायोचिप कहा जाता है, ठीक है। अभी वो पीछे वाला पेज आया, देखो मैंने स्टार डाला था, आपको याद है, तो वहाँ चलता हूँ। तो देखिए ये पतली चिप है जिस पर विशेष प्रक्रिया में सर्किट बनाए जाते हैं। ये प्राय सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन के स्थान पर क्या डाला जाता है? गैलियम ऑर्सेनाइड, ठीक है। सिलिकॉन के स्थान पर गैलियम ऑर्सेनाइड चिप तथा प्रोटीन चिप भी आप मतलब प्रयुक्त कर सकते हो। और इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन चिप। और जो ऑर्सेनाइड चिप होती है इसको क्या बोलते हैं? बायो चिप कहते हैं। अब पीछे चलते हैं। अब ये देखिए, अब जो इस प्रोटीन चिप और बायो जो आपकी गैलियम वाली, इस पर क्या चल रहा है? अनुसंधान चल रहा है। अब ये लाइन आप नोट्स में लिखो, उसके बाद ये लिखना, ठीक है। थोड़ा क्या पीडीएफ में एडजस्ट कम हो गया, कोई गलती से पेज इधर उधर हो गया। चलिए, ये कंपाइलर देखो वापस आया, नहीं पढ़ना है, ठीक है। सीपीयू, अब देखिए ये काफ़ी आ चुका है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। देखिए कंप्यूटर का मस्तिष्क कह सकते हो इसको। कंप्यूटर का मस्तिष्क तो कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं, केंद्रीय नियंत्रण इकाई इसका पूरा नाम होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। ये कंप्यूटर का दिलो दिमाग कहलाता है। कंप्यूटर का जो भाई साहब दिल है ना, दिल और माइंड, दिलो दिमाग, ठीक है। कहते हैं ना कोई चीज़ को दिलो दिमाग पे मत लो, तो ये कंप्यूटर का दिल और दिमाग कौन है? कंप्यूटर का हार्ट यही है, ठीक है। सारी परियां इसमें विद्यमान करती मेरे लाला, ठीक है। अब देखिए P3, P4, AMD और एथलॉन, ये क्या? सीपीयू के उदाहरण है। देखो ये सीपीयू के उदाहरण है। ये मेमोरियाँ छोटी छोटी, ध्यान रखना, ठीक है, जो सीपीयू की तरह कार्य करती है। मतलब इसके अतिरिक्त उदाहरण है। P3 क्या है? सीपीयू का एक भाग है। P4 AMD और एथलॉन। कर्सर क्या होता है? कर्सर की क्या होती है? कीबोर्ड पर पाए जाने वाले वे बटन जिस पर तीर के निशान बने होते हैं, कर्सर कहलाता। अब देखिए आप वैसे तो आधे लड़के सभी समझते हैं। अब देखिए कोई फंक्शन, जैसे अपन ने टाइपिंग किया, ठीक है, अपन ने कोई टाइपिंग किया कि I am गोइंग टू जोधपुर, ठीक है। अब देखते अपन टाइपिंग करते आगे एक ऐसी लाइन चलती रहती, दोस्तों मारवाड़ी में लिख डी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि ये लाइन है ना दोस्तों, ये क्या कहलाती है? ये कंप्यूटर में कर्सर कहलाती है। क्या कहलाती? कर्सर। अब अपन इस कर्सर को कभी कभार मान लो माउस से यूँ ले जाए तो भी ले जा सकते हैं, या फिर टाइप कर दे, अपने आप क्या होता है? आगे चलता रहता है। अपन के फोन में भी आता। अब एक एंटर युक्ति होती, पता आपको? एंटर, एंटर मारते ही क्या होता है? कर्सर इस लाइन से नीचे वाली लाइन में आ जाता है, ठीक है। या आप फोन में भी देख सकते हो अगर आपका कीबोर्ड सही तरीके वाला है तो।
अब कर्सर की कहलाता है, इसका प्रोग्राम स्क्रीन पर कर्सर को मूव करने के लिए मतलब चलाने के लिए किया जाता है। डेटाबेस क्या होता है? डेटा का संग्रह जिसमें फोन बुक से लेकर कंपनी में इन्वेंट्री प्रबंधन से संबंधित डेटा तक शामिल किया जाता है, डेटाबेस कहलाता है। मतलब डेटा का वो कलेक्शन जिसमें फोन बुक से लेकर कंपनी की इन्वेंट्री प्रबंधन, मतलब आप फोन बुक में मतलब एक फ़ोन बुक में सामान्य डेटा सेव करते हो, उससे लेकर जो कंपनी के बड़ा बड़ा इन्वेंट्री प्रबंधन होता है उस तक जो चीज आप क्या करते हो, स्टोरेज करते हो, वो क्या होती है दोस्तों? डेटाबेस होती है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एरर मैसेज, यानी गलत मैसेज। किसी सॉफ्टवेयर द्वारा किसी गड़बड़ी के बारे में दर्शाया जाने वाला मैसेज एरर मैसेज कहलाता है। सिंपल है, कोई गड़बड़ी का मैसेज एरर मैसेज कहलाता है। फाइल क्या होती है? डेटा का वो संग्रह जैसे किसी नाम से सेव किया जाता है। अब देखिए, मैंने भी डेटा बनाया, ठीक है, मैंने भी ये पीडीएफ क्या की, तैयार की, और इसको मैंने सेव किया कि कंप्यूटर पार्ट 5 नाम से पीडीएफ बनाई है, तो वो क्या हो गया, मेरा फाइल हो गई। उदाहरण के लिए आपकी सैलरी शीट हो सकती है, मतलब आपकी नौकरी वाली सैलरी शीट हो सकती है, या कोई MP3 गाना हो सकता है। सिंपल उदाहरण, MP3 गाना है और आपने कोई नाम दे दिया, जैसे दे दिया केसरिया हजारी गुल का फूल, या संदेश से आते हैं, या बॉर्डर पिक्चर। ठीक है, मतलब कोई भी आप गाने का क्या दे रहे हो, नाम दे रहे हो। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो गया, MP3 गाना हो गया। ठीक है, अब ये फ्लॉपी डिस्क है, ये क्या थोड़ा यहाँ अधूरा रह गया पेज, इसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहाँ नहीं करना आपको। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। बिल्कुल लाइक तो बनता मेरे रसगुल्लों, और भाइयों सब्सक्राइब आपको करना है, करवाना भी है। ठीक है, और बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब से ज़्यादा टेंशन है पढ़ना। आपको क्या करना दोस्तों, पढ़ना है। ठीक है, एक भी क्लास मिस नहीं करनी कंप्यूटर की। अगर 10 में से 10 नंबर चाहते हो तो किसी गाइड को उठाने की ज़रूरत नहीं है, छोटा मटेरियल है, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। बढ़िया चीज़, लॉजिक वाली चीज़ पढ़ लीजिए, नंबर आ जाएंगे, काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे, थ्योरी मिल जाएंगे 3-4 मान के चलो, और बाकी मैं प्रश्नोत्तर लाऊंगा वहाँ मिल जाएंगे। और इसके अतिरिक्त अब क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कोई फिक्स गारंटी नहीं होती कि भाई यही है चपरा। बाकी हम पुराने क्वेश्चनों को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन तो लाते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, वहाँ देखिए प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में कोई भी सेक्शन हो, 1-2 क्वेश्चन थोड़े से अलग रहते हैं, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारे साथ भी होता है, हम भी एग्जाम दे के आते हैं कई बार, तो मतलब 5-7 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो अपन कभी पढ़ते भी नहीं। ठीक है, या देखते भी नहीं, नए नए मिल जाते, पता नहीं कहाँ कहाँ से जाते हैं। लेकिन चीज़ वही आती है, कभी कभार बहुत सिंपल मिल जाती है, कभी कभार 1-2 क्वेश्चन का मामला रहता है, लेकिन इसकी इतनी थ्योरी ढंग से पढ़ते हो ना, तो 3 ऑप्शन आप काट सकते हो। तो बिल्कुल एक बार पुनः सभी का स्वागत, अभिनंदन, जय हिंद, वंदे मातरम।